मुंबई की वह शाम बेहद उदास और भारी थी। मानो आसमान भी सिंघानिया विला की चारदीवारी के भीतर चल रहे तूफान को महसूस कर रहा था। अरब सागर से उठने वाली नम हवाएं खिड़कियों के शीशों से टकरा रही थी, लेकिन घर के अंदर का तापमान वातानुकूलित हवा से कहीं ज्यादा ठंडा था। इतना ठंडा कि वह हड्डियों को नहीं बल्कि सीधे आत्मा को जमा सकता था। आदित्य सिंघानिया अपने आलीशान दीवान पर बैठा था। उसकी नजरें सामने रखी मेज पर बिछे कागजों पर टिकी थीं, जिन पर काले अक्षरों में एक रिश्ते का मृत्युलेख लिखा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वह खामोशी जो किसी तूफान के आने से पहले नहीं, बल्कि सब कुछ तबाह हो जाने के बाद आती है। दीवारों पर टंगी महंगी पेंटिंग और छत से लटकता झूमर इस सन्नाटे के गवाह थे, जो आज इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई बयां कर रहे थे। अनन्या उसके सामने बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे किसी गहरी झील का पानी जिसमें अब कोई हलचल नहीं बची हो। उसने एक साधारण सी साड़ी पहन रखी थी, जो उस भव्य कमरे की सजावट के साथ बिल्कुल बेमेल लग रही थी। ठीक वैसे ही जैसे वह पिछले 3 सालों से इस परिवार में बेमेल थी। आदित्य ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। उसके लिए यह समय की बर्बादी थी, एक ऐसा सौदा जो घाटे में चला गया था और अब उसे बंद करना ही बेहतर था। उसके चेहरे पर न तो कोई पछतावा था और न ही कोई दुख, केवल एक व्यापारी की कठोरता थी जो अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे लगा कि अनन्या रोएगी, गिड़गिड़ाएगी या शायद उन वादों की दुहाई देगी जो शादी की वेदी पर अग्नि को साक्षी मानकर किए गए थे। लेकिन अनन्या की आंखों में आंसू नहीं थे, वहां केवल एक वीराना था। आदित्य ने मेज पर रखे पेन को अनन्या की ओर सरकाया। उसकी आवाज में लोहे जैसी सख्ती थी, जिसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने कहा कि इन कागजों पर हस्ताक्षर करते ही तुम आजाद हो जाओगी और मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। उसके शब्दों में एक चुभन थी, मानो वह किसी पत्नी से नहीं बल्कि किसी ऐसे कर्मचारी से बात कर रहा हो जिसे नौकरी से निकाला जा रहा हो। अनन्या ने उस पेन को देखा। वह वही पेन था जिससे आदित्य ने न जाने कितने करोड़ों के समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन आज यह पेन एक पवित्र बंधन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने जा रहा था। उसके कानों में शहनाई की गूंज नहीं, बल्कि सावित्री देवी के ताने गूंज रहे थे, जिन्होंने हर दिन उसे यह एहसास दिलाया था कि वह इस खानदान के वारिस को जन्म देने में नाकाम रही है। अनन्या ने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी आग सुलग रही थी, स्वाभिमान की आग। उसने एक पल के लिए अपनी बंद मुट्ठी को देखा, जिसमें कभी मेहंदी का गहरा रंग रचा था, लेकिन आज वह रंग फीका पड़ चुका था, ठीक उसके रिश्तों की तरह। उसने सोचा कि क्या यही वह दिन देखने के लिए उसने अपना घर, अपने माता पिता और अपना शहर छोड़ा था। क्या प्रेम का अंत इसी तरह एक कागज के टुकड़े पर होता है? लेकिन फिर उसे याद आया कि प्रेम तो इस रिश्ते में कभी था ही नहीं। यह तो केवल 2 परिवारों के बीच का समझौता था, जो अब टूट रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उस कागज पर अपना नाम लिख दिया, वह नाम जो अब सिंघानिया नहीं रहेगा। जैसे ही उसने हस्ताक्षर पूरे किए, आदित्य ने एक और लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया, जिसमें एक बैंक का चेक रखा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि यह तुम्हारे भविष्य के लिए है, ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। यह एक बहुत बड़ी रकम है जिससे तुम पूरी जिंदगी आराम से काट सकती हो। आदित्य की इन बातों ने अनन्या के दिल को छील कर रख दिया। उसे लगा जैसे उसकी निष्ठा, उसके समर्पण और उसके 3 साल के बलिदान की कीमत लगाई जा रही हो। क्या एक पत्नी का धर्म और उसका प्रेम बाजार में बिकने वाली कोई वस्तु है जिसका मूल्य पैसों में आंका जा सके? आदित्य की नजर में शायद हर चीज की एक कीमत थी, लेकिन अनन्या के संस्कार उसे यह भीख स्वीकार करने की अनुमति नहीं दे रहे थे।
अनन्या ने उस चेक को छुआ तक नहीं। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और पहली बार आदित्य की आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि कमरे की हवा भी भारी हो गई। उसने कहा कि मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आदित्य, क्योंकि मैंने इस घर में अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखा था। उसने चेक को वापस आदित्य की ओर सरका दिया, जैसे वह कोई गंदगी हो जिसे वह अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। आदित्य के चेहरे पर एक क्षण के लिए आश्चर्य की लकीरें उभरीं, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि अनन्या इस रकम के लिए लड़ेगी या कम से कम इसे चुपचाप रख लेगी। उसका अहंकार यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई उसके दिए हुए धन को इस तरह ठुकरा सकता है, वह भी तब जब उसके पास अपना कहने को कुछ भी न हो। इसके बाद अनन्या अपने कमरे की ओर बढ़ी, वह कमरा जो अब उसके लिए पराया हो चुका था। उसने अपनी अलमारी खोली, जिसमें रेशमी साड़ियां, महंगे गहने और डिजाइनर कपड़े भरे पड़े थे, जो आदित्य ने उसे सामाजिक दिखावे के लिए दिलवाए थे। उसने उन चीजों को हाथ भी नहीं लगाया। उसने अपने पुराने सूटकेस को निकाला और उसमें अपने कुछ सूती कपड़े रखे, जो वह अपने मायके से लाई थी। हर एक कपड़ा उसे उसके पुराने जीवन की याद दिला रहा था, उस जीवन की जो सरल था लेकिन खुशियों से भरा था। उसने अपनी शादी का जोड़ा भी वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वह जोड़ा अब उस झूठ का प्रतीक था जिसे उसने 3 साल तक जिया था। उसे महसूस हुआ कि जैसे जैसे वह सामान छोड़ रही है, उसका बोझ हल्का होता जा रहा है। कमरे के एक कोने में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी, जिसे वह हर सुबह पूजती थी। अनन्या ने बड़े ही आदर से उस मूर्ति को उठाया और अपने सीने से लगा लिया, जैसे वही उसका एकमात्र सहारा हो। इस विशाल हवेली में, जहां हर कोई पत्थर का हो चुका था, केवल यह मूर्ति ही थी जिसने उसके आंसुओं को देखा था और उसकी खामोश प्रार्थनाओं को सुना था। उसने मन ही मन ईश्वर से कहा कि आज मैं खाली हाथ जा रही हूं, लेकिन मेरा विश्वास मेरे साथ है। उसने कमरे पर एक आखिरी नजर डाली, उन दीवारों को देखा जिन्होंने उसकी सिसकियों को सोख लिया था, और फिर बिना पीछे मुड़े वह कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उसे लगा जैसे वह किसी पहाड़ से नीचे उतर रही हो। हर कदम भारी था। घर के नौकर, जो कल तक उसे मालकिन कहते थे, आज सिर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन जुबान पर ताले लगे थे। ऊपर की बालकनी से सावित्री देवी उसे देख रही थी। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने अपने घर से किसी अपशकुन को निकाल बाहर किया हो। अनन्या ने उन्हें देखा, लेकिन न तो उसने हाथ जोड़ा और न ही चरण स्पर्श किए, क्योंकि आज वह उन सभी झूठे रिवाजों से मुक्त हो चुकी थी जिन्होंने उसे बांध रखा था। सावित्री देवी का अहंकार उनकी आंखों में चमक रहा था, लेकिन अनन्या की आंखों में एक अलग ही तेज था, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों में होता है। मुख्य द्वार पर पहुंचकर अनन्या ठिठक गई। बाहर बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी, मानो प्रकृति उसके दुख में रो रही हो। उसने अपने गले में हाथ डाला और वह मंगलसूत्र निकाला, जो सुहाग की निशानी माना जाता है। काले मोतियों की वह माला अब उसे एक जंजीर जैसी लग रही थी, जिसने उसकी पहचान को जकड़ रखा था। उसने धीरे से उसे अपनी गर्दन से उतारा और पास ही रखी एक नक्काशीदार मेज पर रख दिया। मंगलसूत्र के गिरने की हल्की सी आवाज उस सन्नाटे में किसी विस्फोट की तरह गूंजी। यह केवल गहना उतारना नहीं था, बल्कि यह अपने अस्तित्व को पुनः प्राप्त करने की एक घोषणा थी। आदित्य, जो उसके पीछे खड़ा था, उसने अनन्या को मंगलसूत्र उतारते देखा तो उसके भीतर कुछ अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए, शायद उसे रोकना चाहिए, लेकिन उसका पुरुषार्थ और उसका अहंकार आड़े आ गया। वह बस खड़ा देखता रहा कि कैसे वह औरत, जो कल तक उसकी अर्धांगिनी थी, आज एक अजनबी बनकर उसके घर की दहलीज लांघ रही है। बारिश की बूंदें दरवाजे से अंदर आ रही थीं,
लेकिन आदित्य अपनी जगह से नहीं हिला। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अनन्या के जाने के साथ ही इस घर की लक्ष्मी और खुशियां भी हमेशा के लिए विदा हो रही थीं। अनन्या ने अपना सूटकेस उठाया और दहलीज पार कर ली। बारिश का ठंडा पानी उसके चेहरे पर गिरा, जो उसके आंसुओं के साथ मिल गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर उस आलीशान महल को नहीं देखा, जो अब उसके लिए एक कैद खाने से ज्यादा कुछ नहीं था। सड़क पर अंधेरा था और दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था, लेकिन अनन्या के कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह जानती थी कि आगे का रास्ता कांटों भरा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि स्वाभिमान के साथ नंगे पैर चलना अपमान के जूते पहनकर चलने से कहीं बेहतर है। उसने अपनी गीली साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ा और अंधेरे में ओझल हो गई, एक ऐसी यात्रा पर जिसका कोई निश्चित गंतव्य नहीं था। हवेली के अंदर आदित्य ने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे बाहर का शोर थम गया, लेकिन उसके अंदर का शोर अचानक बढ़ गया। उसने मेज पर रखे उस मंगलसूत्र को उठाया। वह अभी भी अनन्या के शरीर की गर्मी से थोड़ा गर्म था। पहली बार उसे एक अजीब सी शून्यता का एहसास हुआ, जैसे घर का कोई महत्वपूर्ण कोना खाली हो गया हो। उसने खुद को समझाया कि उसने जो किया वह सही था। वंश बढ़ाने के लिए और अपने साम्राज्य के वारिस के लिए यह जरूरी था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर दस्तक दे रहा था, जिसे उसने शराब के एक गिलास के साथ दबाने की कोशिश की। वह नहीं जानता था कि नियति ने उसके लिए क्या खेल रच रखा है, और जिस पन्ने को वह फाड़कर फेंक चुका है, वही पन्ना उसकी जिंदगी की कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। मुंबई की सड़कें पानी से लबालब थीं, जैसे शहर अपने ही पापों को धोने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या एक बस स्टॉप के नीचे खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, एक ऐसा राज जो उसने अभी तक दुनिया से छिपा रखा था। एक ऐसा सत्य जो अगर वह बोल देती तो शायद वह उस घर से कभी नहीं निकल पाती। लेकिन वह अपने बच्चे को उस विषैले वातावरण में बड़ा नहीं करना चाहती थी, जहां रिश्तों की कीमत दौलत से तौली जाती है। उसने अंधेरे आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रतिज्ञा की, वह अपने बच्चे को एक ऐसा जीवन देगी जो संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं। बस आ गई और अनन्या उसमें चढ़ गई। खिड़की वाली सीट पर बैठकर उसने शहर की रोशनी को पीछे छूटते देखा। यह शहर जिसने उसे बहुत कुछ दिया था और बहुत कुछ छीना भी था, अब उसके लिए पराया हो गया था। बस के पहियों की आवाज के साथ उसका अतीत पीछे छूट रहा था और एक अनिश्चित भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह कहां जाएगी, क्या खाएगी, लेकिन उसे इतना पता था कि अब उसे अपने लिए नहीं, बल्कि उस नन्ही जान के लिए जीना है जो उसके भीतर सांस ले रही है। और यही विचार उसे उस काली अंधेरी रात में भी आशा की एक किरण दिखा रहा था, जो हीरों की चमक से कहीं ज्यादा कीमती थी। 3 महीने का समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गया था, लेकिन सिंघानिया विला के गलियारों में जमी खामोशी पहले से कहीं अधिक गहरी और भयावह हो गई थी। मुंबई की उमस भरी गर्मी अब मानसून की विदाई के बाद की हल्की ठंडक में बदल रही थी। लेकिन आदित्य के जीवन में मौसम का यह बदलाव कोई राहत नहीं ला सका था। इन 90 दिनों में आदित्य ने व्यापार जगत में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। उसकी कंपनी के शेयर आसमान छू रहे थे और प्रतिद्वंद्वी उसके नाम से थर्राते थे। लेकिन जीत का यह जश्न उसे अंदर से खोखला महसूस करा रहा था। रात के सन्नाटे में जब वह अपनी आलीशान हवेली में लौटता, तो उसे अक्सर ऐसा लगता कि कोई अदृश्य साया उसका पीछा कर रहा है। शायद वह उसकी अपनी अंतरात्मा थी, जिसे उसने काम के बोझ तले दबाने की असफल कोशिश की थी। वह अक्सर देर रात तक अपने अध्ययन कक्ष में बैठा रहता, महंगी व्हिस्की का गिलास हाथ में लिए, उन दीवारों को घूरता रहता जो अब उसे काटने को दौड़ती थीं। उधर सावित्री देवी का उत्साह 7वें आसमान पर था।
क्योंकि अनन्या के जाने के बाद उन्हें लगा था कि घर की पनौती दूर हो गई है और अब वे अपने बेटे के लिए एक ऐसी बहू ला सकती हैं जो उनके रुतबे के मुताबिक हो। उन्होंने पूरे शहर में यह खबर फैला दी थी कि पिछला रिश्ता आपसी रजामंदी से टूटा था और अब वे एक भव्य विवाह की तैयारी कर रही हैं। घर में पंडितों और रसोइयों का आना जाना लगा रहता था। नए रिश्तों की तस्वीरें और जन्मपत्रियां मेज पर बिखरी रहती थीं, जिन्हें देखकर आदित्य का मन वितृष्णा से भर जाता था। उसे अपनी मां की यह जल्दबाजी अजीब लगती थी, लेकिन वह चुप था क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सावित्री देवी ने तय किया कि अनन्या का पुराना कमरा, जो पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था, उसे पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा ताकि आने वाली नई बहू को वहां किसी और की मौजूदगी का एहसास न हो। एक रविवार की सुबह जब आदित्य अपने कार्यालय जाने की तैयारी कर रहा था, तभी घर में एक अजीब सी हलचल मच गई। सावित्री देवी ने नौकरों को आदेश दिया था कि उस बंद कमरे का कोना कोना साफ किया जाए और अनन्या का बचा खुचा हर सामान जला दिया जाए। नौकरों ने अलमारियां खाली करनी शुरू कीं, पुराने पर्दे नोचकर फेंक दिए और गद्दों को धूप में डालने के लिए पलटा। इसी आपाधापी में घर की सबसे पुरानी नौकरानी कांता के हाथ एक ऐसी चीज लगी जो गद्दे के ठीक नीचे पलंग के पाए के पास बहुत ही संभाल कर छिपाई गई थी। वह एक साधारण सी डायरी थी जिसके पन्नों के बीच एक खाकी रंग का लिफाफा रखा था। कांता, जो अनन्या के सरल स्वभाव की कायल थी, उसे लगा कि शायद यह कोई जरूरी कागज है, इसलिए उसने वह डायरी और लिफाफा सीधे सावित्री देवी के हाथों में सौंप दिया। सावित्री देवी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए उस डायरी को ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई गंदी वस्तु हो। उनकी उत्सुकता ने उन पर काबू पा लिया और उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा। अंदर एक चिकित्सा रिपोर्ट थी जिसमें कई सारे चिकित्सीय शब्द लिखे थे, लेकिन एक शब्द ऐसा था जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। वह शब्द था गर्भवती। रिपोर्ट की तारीख उसी दिन की थी जिस दिन आदित्य ने अनन्या को तलाक के कागजात सौंपे थे। सावित्री देवी का चेहरा पीला पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह खुशी की खबर है या उनके द्वारा किए गए पाप का प्रमाण। उनके वंश का चिराग, जिसके लिए उन्होंने अनन्या को दिन रात ताने दिए थे, वह उसी के गर्भ में पल रहा था और वे उसे घर से निकाल चुकी थीं। ठीक उसी समय आदित्य सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने अपनी मां को इस तरह बदहवास हालत में देखा तो वह तुरंत उनके पास पहुंचा। सावित्री देवी की जुबान तालू से चिपक गई थी। वे कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस उन्होंने कांपते हाथों से वह रिपोर्ट और डायरी आदित्य की ओर बढ़ा दी। आदित्य ने झूंझलाते हुए कागजों को हाथ में लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रिपोर्ट के निष्कर्ष पर पड़ी, उसके दिमाग का सारा व्यापारिक गणित धरा का धरा रह गया। रिपोर्ट साफ बता रही थी कि जिस दिन अनन्या ने घर छोड़ा था, वह 2 महीने की गर्भवती थी। इसका मतलब था कि अब वह 5 महीने की गर्भवती होगी। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हथौड़े से वार किया हो। एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। वह पिता बनने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चा दोनों उससे मीलों दूर, शायद किसी अनजान मुसीबत में थे। आदित्य ने झपटकर डायरी खोली। वह जानना चाहता था कि आखिर अनन्या ने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छिपाई। डायरी का वह पन्ना आंसुओं के दाग से धुंधला हो चुका था, लेकिन लिखावट साफ थी। अनन्या ने लिखा था, आज मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। मैं बहुत खुश थी और यह खुशखबरी आदित्य को देना चाहती थी, लेकिन आज शाम उन्होंने मेरे हाथ में तलाक के कागज थमा दिए। अगर मैं उन्हें बताती कि मैं गर्भवती हूं तो शायद वे मुझे जाने नहीं देते, लेकिन केवल इस बच्चे के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा
एक ऐसे घर में पले जहां उसकी मां की कोई इज्जत नहीं है, जहां उसे केवल एक वारिस समझा जाता है। इंसान नहीं, मैं अपने बच्चे को यह व्यापारिक सौदा नहीं बनने दूंगी। मैं उसे लेकर जा रही हूं, बहुत दूर, जहां उसे प्यार मिले, दौलत का, अहंकार नहीं। अनन्या के ये शब्द आदित्य के अहंकार पर किसी चाबुक की तरह बरसे। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास तो नहीं, लेकिन एक भारी नुकसान का एहसास जरूर हुआ। उसका खून, उसका वंश, सिंघानिया खानदान का भविष्य एक मामूली औरत के साथ सड़कों पर धक्के खा रहा था। यह विचार उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके भीतर का पिता जागा या नहीं, यह कहना मुश्किल था, लेकिन उसके भीतर का मालिक पूरी तरह से जाग चुका था। उसे लगा कि अनन्या ने उससे चोरी की है। उसने उस चीज को चुराया है जो हक से आदित्य की थी। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया, जिसमें केवल आदित्य की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। सावित्री देवी सोफे पर ढह सी गईं। वे अब रो रही थीं, शायद अपने पोते के लिए या शायद अपनी गलती के लिए। यह स्पष्ट नहीं था। आदित्य ने मुट्ठी भींच ली। कागज उसके हाथ में बुरी तरह से मुड़ गया था। उसकी आंखों में अब उदासी की जगह एक जुनून ने ले ली थी। वह कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसका दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे किसी बड़े संकट के समय काम करता था। उसने सोचा कि अनन्या इतनी भोली कैसे हो सकती है कि उसे लगे वह सिंघानिया के वारिस को छिपा ले जाएगी। उसने अपनी मां की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब याचना थी। सावित्री देवी ने दबी जुबान में कहा कि बेटा, कुछ भी करो, मेरे पोते को वापस लाओ। वह हमारे खानदान का खून है। वह ऐसे दर दर नहीं भटक सकता। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजती रही और आदित्य का सब्र टूटता रहा। जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आई, आदित्य ने बिना किसी भूमिका के आदेश दिया, मुझे एक आदमी की तलाश है। नहीं, एक औरत की, अनन्या। पाताल से भी खोज कर निकालो उसे। मुझे वह हर हाल में चाहिए, जिंदा और सुरक्षित। उसने फोन काट दिया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर का मौसम अब सुहावना लग रहा था, लेकिन आदित्य के अंदर बवंडर चल रहा था। उसे अनन्या की याद नहीं आ रही थी। उसे अपने उस बच्चे की चिंता थी जो उसकी जागीर का असली हकदार था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह अनन्या को ढूंढेगा और उसे वापस लाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसके लिए अब यह प्रेम का मामला नहीं, बल्कि जीत और हार का प्रश्न बन चुका था। अगले कुछ दिन सिंघानिया विला में युद्ध स्तर पर गतिविधियां चलीं। निजी जासूसों की एक पूरी फौज को काम पर लगा दिया गया था। आदित्य ने अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल किया। पुलिस कमिश्नर से लेकर रेलवे के अधिकारियों तक हर जगह अनन्या की तस्वीर भेज दी गई, लेकिन अनन्या ने बहुत होशियारी से अपने निशान मिटाए थे। उसने न तो अपना बैंक खाता इस्तेमाल किया था और न ही अपना पुराना फोन। वह भीड़ में कहीं गुम हो गई थी। आदित्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह रात भर जागता और उस रिपोर्ट को देखता रहता। उसे वह पल याद आने लगा जब अनन्या घर से निकली थी। उसने कोई गहना नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके पास सबसे कीमती हीरा तो उसके पेट में पल रहा था, जिसके सामने सारी दौलत फेंकी थी। आखिरकार एक हफ्ते बाद जासूसों को एक सुराग मिला। उदयपुर के एक छोटे से संगीत विद्यालय में एक नई शिक्षिका आई थी, जिसका हुलिया अनन्या से मिलता जुलता था, और वह गर्भवती थी। खबर मिलते ही आदित्य के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने निजी जेट को तैयार करने का आदेश दिया। सावित्री देवी ने उसे रोककर कहा कि बेटा, उसे समझा बुझा कर लाना, गुस्सा मत करना, उसकी हालत नाजुक है। आदित्य ने अपनी मां की बात अनसुनी कर दी। उसने अपना कोट उठाया और बाहर निकल गया।
उसके दिमाग में केवल एक ही योजना थी, सौदा। वह जानता था कि हर किसी की एक कीमत होती है और अनन्या की भी होगी। वह उसे इतनी दौलत देगा कि वह मना नहीं कर पाएगी। हवाई जहाज में बैठे हुए आदित्य ने बादलों को नीचे देखा। वह उदयपुर जा रहा था, झीलों की नगरी, जहां की फिजाओं में सुकून था। लेकिन आदित्य वहां तूफान लेकर जा रहा था। उसने अपने सहायक से हीरों के उस नए सेट को मंगवाया था जिसे उसने हाल ही में नीलाम होने से बचाया था। $1 करोड़ का हीरों का हार। उसने सोचा कि जब वह यह हार अनन्या के कदमों में रखेगा और उसे जीवन भर की सुरक्षा का वादा देगा, तो वह दौड़कर वापस आ जाएगी। उसे अभी भी यह गलतफहमी थी कि अनन्या ने गरीबी और तंगी के डर से घर छोड़ा था, और अब जब उसे एक शाही जिंदगी का प्रस्ताव मिलेगा तो वह पिघल जाएगी। आदित्य को यह अंदाजा नहीं था कि जिस औरत ने अपने आत्मसम्मान के लिए महलों को ठुकरा दिया, उसे पत्थरों के चमकदार टुकड़ों से नहीं खरीदा जा सकता। उदयपुर की शाम बेहद खूबसूरत थी। पिछोला झील के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। शहर के एक पुराने इलाके में, जहां गलियां संकरी थीं और मकान एक दूसरे से सटे हुए थे, अनन्या एक छोटे से कमरे में बच्चों को संगीत सिखा रही थी। वह थोड़ी कमजोर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, जो मुंबई की चकाचौंध में कहीं खो गई थी। उसका पेट अब थोड़ा उभर आया था और वह रह रहकर उस पर हाथ फेरती थी। जैसे ही संगीत की क्लास खत्म हुई और बच्चे गए, दरवाजे पर एक लंबी काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरते ही आदित्य ने उस साधारण से मोहल्ले को घृणा की नजर से देखा। कीचड़, धूल और शोरगुल के बीच उसकी पत्नी सिंघानिया खानदान की बहू रह रही थी। यह देखकर उसका खून खौल उठा। अनन्या अपनी खिड़की से कपड़े उतार रही थी जब उसकी नजर नीचे गली में खड़े आदित्य पर पड़ी। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह जानती थी कि यह दिन कभी न कभी आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। आदित्य ऊपर की ओर देख रहा था। उनकी नजरें मिलीं। आदित्य की आंखों में अधिकार और जिद थी, जबकि अनन्या की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। उसने खिड़की बंद नहीं की, बल्कि वहीं खड़ी रही। आदित्य सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसके जूतों की आवाज उस पुराने मकान की खामोशी को चीरती हुई ऊपर आ रही थी। यह केवल दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव होने वाला था, जहां एक तरफ असीमित धनबल था और दूसरी तरफ एक मां की ममता और उसका अटूट स्वाभिमान। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, जो दस्तक नहीं बल्कि एक आदेश जैसी थी। अनन्या ने दरवाजा खोला। सामने आदित्य खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने उसे छोड़ा था। महंगा सूट, कलाई पर करोड़ों की घड़ी और चेहरे पर वही पुराना अहंकार। आदित्य ने कमरे का जायजा लिया। टूटी हुई छत, पुराना पंखा और जमीन पर बिछा साधारण सा गद्दा। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखा और फिर अनन्या की ओर देखा, खास तौर पर उसके उभरे हुए पेट की ओर। उसकी नजरें वहां जाकर टिक गईं, जैसे किसी शिकारी को अपना शिकार मिल गया हो। अनन्या ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने पेट को ढक लिया। यह उसका अपने बच्चे को उस विषैली नजर से बचाने का पहला प्रयास था। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और बिना किसी भूमिका के कहा, अपना सामान पैक करो, हम अभी वापस जा रहे हैं। उदयपुर के उस छोटे से कमरे में हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे किसी अदृश्य दबाव ने वहां की ऑक्सीजन खींच ली हो। आदित्य सिंघानिया अपनी महंगी इटालियन जूतों से उस फटी हुई दरी पर खड़ा था। उसकी उपस्थिति उस साधारण से घर में किसी विरोधाभास की तरह लग रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों से झड़ते पेंट, कोने में रखा मिट्टी का घड़ा और एक पुरानी मेज पर बिखरी संगीत की किताबें, हर चीज उसके चेहरे पर घृणा की लकीरें गहरी करती जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस औरत ने कभी रेशम की चादरों पर सोने की आदत डाली थी, वह अब ऐसी बदहाली में जी रही है।
उसके लिए यह गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं थी। लेकिन उसे क्या पता था कि अनन्या के लिए यह कमरा उस सोने के पिंजरे से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला था जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। आदित्य की नाक में वहां जल रही अगरबत्ती की खुशबू गई, जो उसे सस्ती और दम घोटने वाली लगी, जबकि अनन्या के लिए वह ईश्वर के आशीर्वाद की महक थी। आदित्य ने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बा निकाला और उसे उस पुरानी मेज पर रख दिया। डिब्बे के गिरने की आवाज उस सन्नाटे में किसी पत्थर के गिरने जैसी लगी। उसने अनन्या की आंखों में आंखें डालकर देखा और बेहद सर्द लहजे में कहा कि यह तमाशा अब बंद होना चाहिए अनन्या। तुम जानती हो कि तुम कहां से आई हो और तुम्हारा असली स्थान कहां है। यह जगह, यह गरीबी और यह संघर्ष उस बच्चे के लिए नहीं है जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। वह एक सिंघानिया है और सिंघानिया महलों में पैदा होते हैं, ऐसी तंग गलियों में नहीं जहां सूरज की रोशनी भी आने से कतराती है। आदित्य की आवाज में एक ऐसा अधिकार था जो यह मानकर चल रहा था कि उसकी बात को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी दुनिया में हर समस्या का समाधान चेकबुक से निकलता था और आज वह पूरी तैयारी के साथ आया था। अनन्या अपनी जगह से नहीं हिली। उसने अपने पेट पर रखे हाथ को थोड़ा और कस लिया, मानो वह अपने अजन्मे बच्चे को उसके पिता के अहंकार से बचा रही हो। उसने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि आदित्य, यह घर छोटा जरूर है, लेकिन यहां की दीवारों में कान नहीं है जो मेरी सिसकियों को सुन सके, और ना ही यहां कोई ऐसा है जो मुझे हर पल मेरी कमियों का एहसास दिलाए। यहां मैं सांस ले सकती हूं, यहां मैं अपनी मर्जी से हंस सकती हूं। आप जिस महल की बात कर रहे हैं वह मेरे लिए एक आलीशान कब्रगाह थी, जहां मेरी आत्मा रोज थोड़ा थोड़ा करके मर रही थी। मेरा बच्चा यहां सुरक्षित है क्योंकि यहां उसे वह प्यार मिलेगा जो बिकाऊ नहीं है। अनन्या के शब्दों में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने आदित्य को एक पल के लिए चौंका दिया, लेकिन उसका व्यापारी दिमाग हार मानने को तैयार नहीं था। आदित्य ने झुंझलाकर उस मखमली डिब्बे को खोला। कमरे की पीली रोशनी में अचानक जैसे बिजली कौंध गई हो। उसके अंदर हीरों का एक ऐसा सेट रखा था जिसकी चमक से किसी की भी आंखें चौंधिया सकती थीं। बड़े बड़े तराशे हुए हीरे जो किसी रानी के गले की शोभा बढ़ाने के लायक थे, उस गरीब खाने में अपनी पूरी ताकत से चमक रहे थे। आदित्य ने कहा कि यह देखो अनन्या, इनकी कीमत $10 मिलियन है। यह रकम इतनी बड़ी है कि तुम और तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें बिना हाथ पैर हिलाए राज कर सकती हैं। मैं तुम्हें यह सब देने के लिए तैयार हूं। इसके साथ ही तुम्हें जिंदगी भर के लिए एक मुंह मांगा भत्ता भी मिलेगा। तुम्हें बस एक ही काम करना है, अपना सामान बांधो और मेरे साथ मुंबई चलो। यह सौदा तुम्हारे और बच्चे के भविष्य के लिए सबसे बेहतरीन है। अनन्या उन हीरों को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह लालच नहीं था जिसकी आदित्य ने उम्मीद की थी। उसे वे पत्थर बर्फ के टुकड़ों जैसे ठंडे लग रहे थे, जिनमें न तो कोई जान थी और न ही कोई भावना। उसे याद आया कि कैसे शादी की पहली सालगिरह पर आदित्य ने उसे ऐसे ही हीरे दिए थे, लेकिन उसके पास बैठकर 2 मीठे बोल बोलने का वक्त नहीं निकाला था। आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज यह कीमत उसकी पत्नी होने की नहीं, बल्कि एक वारिस की मां होने की लगाई जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि आदित्य अभी भी उसे समझ नहीं पाया है। वह उसे एक वस्तु समझ रहा है जिसे ऊंची बोली लगाकर खरीदा जा सकता है। यह विचार उसके स्वाभिमान को किसी शूल की तरह चुभ गया। उसने नजरें उठाकर आदित्य की ओर देखा और कहा कि आदित्य, आप आज भी वही हैं जो 3 महीने पहले थे। एक बेहतरीन व्यापारी जो हर रिश्ते को नफा और नुकसान के तराजू पर तौलता है। आप इन पत्थरों को दिखाकर एक मां की कोख का सौदा करने आए हैं। आपको लगता है कि मैं इन चमकते पत्थरों के लिए अपना आत्मसम्मान बेच दूंगी। आप इस बच्चे को सिंघानिया नाम देना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास इसे देने के लिए पिता का प्यार है?
या यह भी आपके लिए एक निवेश है जिसे बड़ा करके आप अपने व्यापार का साम्राज्य सौंपना चाहते हैं? मेरे बच्चे को बाप चाहिए, आदित्य, बैंक का लॉकर नहीं। अनन्या की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। उसका चेहरा गुस्से और दुख के मिश्रण से तमतमा रहा था। आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे अपनी दौलत का यह अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया कि तुम जज्बातों में बहकर बेवकूफी कर रही हो अनन्या। क्या तुम जानती हो कि एक अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है? वह भी इस समाज में, जब वह बड़ा होकर पूछेगा कि उसके पिता कौन है, और तुम उसे क्या बताओगी कि तुमने उसे उसके हक से वंचित रखा क्योंकि तुम्हारे झूठे अहंकार ने तुम्हें झुकने नहीं दिया। मैं उसे दुनिया की बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन सुविधाएं और एक ऐसा नाम दे सकता हूं जिसके आगे दुनिया सिर झुकाती है। तुम उसे क्या दोगी? यह संगीत की क्लास, यह गरीबी, यह संघर्ष। होश में आओ और जिद छोड़ो। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को रोका क्योंकि वह आदित्य के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। वह आदित्य के करीब गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली कि हां, मैं उसे संघर्ष दूंगी क्योंकि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। मैं उसे संस्कार दूंगी जो उसे यह सिखाएंगे कि दूसरों की भावनाओं की कद्र कैसे की जाती है, जो शायद आपके माता पिता आपको सिखाना भूल गए। आप जिसे गरीबी कह रहे हैं वह मेरी मेहनत की कमाई है और मुझे उस पर गर्व है। और रही बात नाम की, तो मेरा बच्चा मेरे नाम से जाना जाएगा। वह एक ऐसी मां की संतान होगा जिसने उसे बिकाऊ नहीं बनने दिया। आप अपनी यह दौलत अपने पास रखिए आदित्य, क्योंकि मेरे पास जो मां होने का धन है उसके सामने आपके ये $10 मिलियन के हीरे कांच के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। आदित्य सन्न रह गया। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी, वह भी एक ऐसी औरत ने जिसके पास कल के खाने का भी ठिकाना नहीं था। उसे लगा जैसे अनन्या ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। उसका अहंकार बुरी तरह घायल हो चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनन्या को किस बात का गुमान है। उसने डिब्बा बंद कर दिया और उसे अपनी जेब में वापस रख लिया, जैसे वह अपनी हारी हुई बाजी को समेट रहा हो। उसका मन कर रहा था कि वह अनन्या को पकड़कर जबरदस्ती ले जाए, लेकिन अनन्या के चेहरे पर जो देवी जैसा तेज था, उसने उसे रोक दिया। वह जानता था कि वह इस औरत को खरीद नहीं सकता और नहीं डरा सकता है। उसने जाते जाते एक आखिरी वार किया। उसने दरवाजे पर रुककर कहा कि ठीक है अनन्या, अगर तुम्हें अपने इस स्वाभिमान का इतना ही नशा है तो इसे जी कर देखो, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे बच्चे को भूख लगेगी और तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, तब मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। मैं यह ऑफर दोबारा नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उदयपुर में तुम्हें कोई काम न मिले। तब देखेंगे कि तुम्हारी यह ममता और तुम्हारे संस्कार तुम्हें कब तक जिंदा रखते हैं। यह धमकी नहीं, एक वादा है। अनन्या कांप उठी, लेकिन उसने अपनी रीढ़ सीधी रखी। उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप जा सकते हैं आदित्य। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, वही आगे भी रास्ता दिखाएंगे। जिसने चींटी को कर्ण और हाथी को मर दिया है, वह मेरे बच्चे को भी भूखा नहीं सोने देगा। आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, मैं अपनी भक्ति का प्रदर्शन करूंगी। देखते हैं किसकी जीत होती है। दरवाजा खुला था और बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन दोनों के बीच की आग अब धधक रही थी। आदित्य ने उसे एक आखिरी घृणित नजर से देखा और पैर पटकते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसका हर कदम उस पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों को हिला रहा था। जैसे ही आदित्य की गाड़ी की आवाज दूर हुई, अनन्या ने दरवाजा बंद किया और वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जो ताकत उसने अभी दिखाई थी, वह अब आंसुओं के रूप में बहने लगी थी। उसने अपने पेट को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी।
उसे डर था, बहुत गहरा डर। वह जानती थी कि आदित्य क्या कर सकता है, वह कितना क्रूर हो सकता है। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई ताकत। उसके पास केवल उसका विश्वास था, जो इस वक्त डगमगा रहा था। क्या उसने सही किया? क्या उसे अपने बच्चे के भविष्य के लिए वह समझौता कर लेना चाहिए था? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। तभी उसे अपने पेट में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। यह पहली बार था जब उसके बच्चे ने लात मारी थी। वह रुक गई, उसके आंसू थम गए। वह हलचल बहुत धीमी थी, जैसे कोई फूल खिल रहा हो। लेकिन उस स्पर्श ने उसे वह जवाब दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। उसका बच्चा उसे बता रहा था कि वह उसके साथ है। उस नन्ही सी जान ने उसे याद दिलाया कि वह अकेली नहीं है। अनन्या ने अपने आंसू पोंछे और भगवान की मूर्ति की ओर देखा। उसने महसूस किया कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं है, यह एक अस्तित्व की लड़ाई है। आदित्य ने उसे चुनौती दी थी और वह इस चुनौती को स्वीकार करेगी। वह उसे दिखाएगी कि एक मां की ताकत दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ी होती है। रात गहरी हो चुकी थी और उदयपुर शहर सो रहा था, लेकिन अनन्या की आंखों में नींद नहीं थी। वह खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी, जो बादलों के बीच लुका छिपी खेल रहा था। उसे लगा जैसे उसका जीवन भी इसी चांद की तरह है, कभी अंधेरे में तो कभी रोशनी में। उसने मन ही मन फैसला किया कि कल से वह और ज्यादा मेहनत करेगी, वह और ज्यादा ट्यूशन लेगी, वह हार नहीं मानेगी। आदित्य के $10 मिलियन उसे खरीद नहीं पाए। यह उसकी पहली जीत थी, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। उसे नहीं पता था कि आने वाला तूफान कितना भयानक होगा, लेकिन वह उसका सामना करने के लिए तैयार थी। अपने लिए नहीं, अपनी कोख में पल रही उस उम्मीद के लिए। उदयपुर का मौसम उसी रात बदल गया, जैसे प्रकृति भी आदित्य के अहंकार को चुनौती देने के लिए तैयार खड़ी हो। जिस वक्त आदित्य गुस्से में पैर पटकता हुआ अनन्या के घर से निकला था, आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा लिया था। हवाई अड्डे पहुंचते पहुंचते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और घोषणा हुई कि खराब मौसम के कारण अगले 24 घंटों के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आदित्य, जो अपनी मर्जी से दुनिया चलाने का आदी था, आज प्रकृति के आगे बेबस हो गया था। उसे मजबूरन शहर के सबसे महंगे होटल में वापस लौटना पड़ा। वह अपने आलीशान कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां पिछोला झील का पानी उफान पर था और हवाएं चीख रही थीं। उसे लगा जैसे यह तूफान बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर चल रहा है। एक ऐसा तूफान जो उसके संयम की नींव हिला रहा था। अगले 2 दिन आदित्य के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। वह होटल के कमरे में कैद होकर रह गया था, लेकिन उसका मन बार बार उसी तंगली की ओर भाग रहा था। जब बारिश थोड़ी थमी, तो वह अपनी बेचैनी को रोक नहीं पाया और अपनी गाड़ी लेकर अनन्या के मोहल्ले की ओर चल पड़ा। उसने अपनी गाड़ी को एक सुरक्षित दूरी पर खड़ा किया, जहां से वह अनन्या के घर को देख सकता था। उसने देखा कि अनन्या बारिश में भीगते हुए बच्चों को संगीत सिखाने जा रही थी। उसके पास छाता भी नहीं था, उसने बस अपनी साड़ी के पल्लू से सिर ढका हुआ था। आदित्य को उम्मीद थी कि वह उसे रोते हुए या परेशान देखेगा, लेकिन उसने जो देखा वह उसकी समझ से परे था। अनन्या के चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन एक अजीब सा संतोष भी था। आदित्य ने देखा कि कैसे मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत, जो शायद खुद भी गरीब थी, उसने अनन्या को रोका और अपने हिस्से का टिफिन उसे जबरदस्ती थमा दिया। उसने देखा कि कैसे एक चाय वाला दौड़कर आया और अनन्या को बारिश से बचाने के लिए अपनी दुकान की तिरपाल उसके ऊपर कर दी। ये वो लोग थे जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। आदित्य अपनी एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर बैठा यह सब देख रहा था और उसे पहली बार अपनी गरीबी का एहसास हुआ। उसके पास अरबों की दौलत थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उसके लिए निस्वार्थ भाव से बारिश में भीगने को तैयार हो।
अनन्या के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसा परिवार था जो खून के रिश्तों से नहीं बल्कि इंसानियत से बना था। यह दृश्य आदित्य के अहंकार पर एक और चोट थी। तीसरे दिन बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया। सड़कों पर पानी भर गया था और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। आदित्य फिर से उसी जगह खड़ा था, जैसे उसे किसी अनहोनी का इंतजार हो। शाम का समय था और अंधेरा जल्दी घिर आया था। तभी उसने देखा कि अनन्या बाजार से लौट रही है। उसके हाथों में सब्जी और राशन के भारी थैले थे। वह बहुत मुश्किल से चल पा रही थी। उसका पेट अब साफ दिखाई दे रहा था और हर कदम पर उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। कीचड़ और फिसलन भरी सड़क पर अचानक उसका पैर मुड़ गया। एक चीख उसके मुंह से निकली और वह पेट के बल गिरने ही वाली थी कि उसने खुद को बचाने के लिए कोहनी के बल सड़क पर गिरा। दिया, राशन का सारा सामान कीचड़ में बिखर गया। आदित्य का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसके मुंह से अनजाने में अनन्या निकला और वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर भागा। उसने यह नहीं देखा कि उसके महंगे जूते कीचड़ में सन रहे हैं या उसका इटालियन सूट भीग रहा है। वह दौड़कर अनन्या के पास पहुंचा, जो दर्द से कराह रही थी और उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह अपनी कोख को पकड़े हुए थी। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में उठाया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वह कांप रही थी। अनन्या ने धुंधली आंखों से आदित्य को देखा, लेकिन उसके पास विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। वह उसकी बाहों में ही बेसुध हो गई। आदित्य उसे लेकर अपनी गाड़ी की ओर भागा। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से, जो उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया था। उसने ड्राइवर को चिल्लाकर सबसे नजदीकी अस्पताल चलने को कहा। वह पीछे की सीट पर अनन्या का सिर अपनी गोद में रखकर बैठा था और बार बार उसका नाम पुकार रहा था। उसे अपनी ही धड़कनें हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। उसने अनन्या के ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों में लेकर रगड़ना शुरू किया। वह वही हाथ थे जिन्हें उसने कभी हिकारत से देखा था, लेकिन आज वही हाथ उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज लग रहे थे। उसे लगा कि अगर अनन्या या बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी सारी दौलत, सारा साम्राज्य राख हो जाएगा। यह डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। गाड़ी एक छोटे से सरकारी अस्पताल के सामने रुकी, क्योंकि शहर के बड़े अस्पताल बाढ़ के कारण दूर थे। आदित्य अनन्या को गोद में उठाकर अंदर भागा। अस्पताल में भीड़ थी, दवाइयों की गंध और लोगों की कराहने की आवाजें थीं। आदित्य चिल्लाया, डॉक्टर, कोई है? मेरी पत्नी, मेरी पत्नी को देखो। यह पहली बार था जब उसने अनन्या को पत्नी कहा था, न कि कोई सौदा या जिम्मेदारी। एक नर्स स्ट्रेचर लेकर दौड़ी और वे उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गए। आदित्य उनके पीछे जाने लगा, लेकिन डॉक्टर ने उसे बाहर ही रोक दिया। डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके भीगे हुए महंगे कपड़े और चेहरे पर हवाइयां उड़ती देख उसने उसे एक सख्त चेतावनी दी कि बाहर इंतजार करो। आदित्य उस गंदे से गलियारे में एक लोहे की बेंच पर बैठ गया, जिसके ऊपर का पंखा खड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके सामने की दीवार पर पेंट उखड़ रहा था और फर्श पर गंदे पानी के निशान थे। यह जगह उसकी दुनिया से कोसों दूर थी। यहां उसका नाम, उसका रुतबा, उसका पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता था। यहां जीवन और मृत्यु का सीधा सामना था। उसने अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि फोन जमीन पर गिर गया। उसने उसे उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। वह बस उस बंद दरवाजे को घूरता रहा, जिसके पीछे उसकी दुनिया सांसों के लिए लड़ रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने अनन्या को धमकी दी थी कि वह उसे बर्बाद कर देगा। आज उसे लग रहा था कि असल में बर्बाद वह खुद हो रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था। आदित्य झपटकर उसके पास पहुंचा। डॉक्टर ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए गुस्से में कहा, आप कैसे पति हैं? आपकी पत्नी के शरीर में खून की भारी कमी है।
वह कुपोषण का शिकार है और अत्यधिक तनाव में है। अगर उन्हें कुछ मिनट और नहीं लाया जाता तो गर्भपात हो सकता था या उनकी जान भी जा सकती थी। क्या आपको नहीं पता कि गर्भावस्था में महिला को आराम और खुश रहने की जरूरत होती है? ऐसा लगता है जैसे वह महीनों से मानसिक प्रताड़ना झेल रही है। डॉक्टर के हर शब्द ने आदित्य को अपराधी के कटघरे में खड़ा कर दिया। वह कुछ नहीं बोल पाया, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। उसे महसूस हुआ कि अनन्या की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वह खुद और उसका अहंकार है। डॉक्टर के जाने के बाद आदित्य वापस बेंच पर बैठ गया और उसने अपना सिर हाथों में छिपा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, वे आंसू जो शायद सालों से जमे हुए थे। उसे वे $10 मिलियन के हीरे याद आए जो उसकी जेब में रखे थे। आज वे हीरे उसे पत्थर के टुकड़े लग रहे थे जिनका कोई मूल्य नहीं था। वह उन हीरों से एक बूंद खून नहीं खरीद सकता था। वह उनसे अनन्या के चेहरे पर एक मुस्कान नहीं ला सकता था। उसे समझ आ गया कि जीवन का असली गणित बैलेंस शीट में नहीं होता। उसने अपने किए पर इतना ग्लानि महसूस की कि उसका दम घुटने लगा। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, वह ईश्वर जिसे उसने कभी नहीं माना था, कि बस अनन्या और बच्चे को बचा ले। बदले में वह अपना सब कुछ देने को तैयार है। बगल में बैठा एक गरीब मजदूर जिसके कपड़े फटे हुए थे, वह भी अपनी पत्नी के लिए दुआ मांग रहा था। उसने आदित्य को रोते हुए देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने अपनी जेब से एक बिस्किट का पैकेट निकाला और आदित्य की ओर बढ़ाते हुए कहा, बाबूजी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। यहां अमीरी गरीबी नहीं चलती, यहां सिर्फ दुआ चलती है। उस मजदूर के स्पर्श ने आदित्य के अंदर के रईस को मार डाला और एक इंसान को जगा दिया। उसने उस मजदूर का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। यह उसके अहंकार का अंतिम संस्कार था। उस सरकारी अस्पताल की बदबूदार हवा में आदित्य सिंघानिया का पुनर्जन्म हो रहा था, एक पिता और एक पति के रूप में। रात गहरी होती गई और तूफान अब थमने लगा था, लेकिन आदित्य की परीक्षा अभी बाकी थी। नर्स ने आकर बताया कि अनन्या को होश आ गया है, लेकिन वह बहुत कमजोर है। आदित्य ने डरते डरते वार्ड के अंदर कदम रखा। वहां एक पुरानी लोहे की खाट पर अनन्या लेटी थी। उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। वह बहुत निस्तेज लग रही थी। आदित्य धीरे धीरे उसके पास गया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और अपना माथा उस पर रख दिया। वह कुछ नहीं बोला क्योंकि शब्द बहुत छोटे पड़ गए थे। उसका यह मौन समर्पण उसकी सबसे बड़ी हार थी और साथ ही उसकी सबसे बड़ी जीत भी। अनन्या ने अपनी आंखें खोली और आदित्य को इस हालत में देखा, भीगा हुआ, टूटा हुआ और रोता हुआ। अनन्या ने अपना दूसरा हाथ धीरे से आदित्य के सिर पर रखा। उस स्पर्श में कोई शिकायत नहीं थी, कोई ताना नहीं था, केवल एक थकी हुई क्षमा थी। आदित्य ने सिर उठाकर उसे देखा और उसकी आंखों में जो पश्चाताप था वह किसी भी माफीनामे से बड़ा था। उसने रूंधे गले से कहा, मुझे माफ कर दो अनन्या, मैं अंधा था। मैं हीरो की चमक में इतना खो गया था कि मैंने उस रोशनी को ही बुझाने की कोशिश की जो मेरा घर रोशन करती है। मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया था, लेकिन आज मैं खुद यहां हार गया हूं। अनन्या की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर तकिए पर गिर गया। उसने महसूस किया कि आज उसके सामने वह अहंकारी व्यापारी नहीं बल्कि उसके बच्चे का पिता बैठा है। बाहर बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी और बादलों के बीच से एक हल्का सा तारा चमकने लगा था। अस्पताल की उस उदास कोठरी में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया था। आदित्य ने कसम खाई कि वह अब कभी अनन्या की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। उसने तय कर लिया कि वह अब अपने पैसों का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने के लिए करेगा। यह रात उनके रिश्ते की सबसे काली रात थी, लेकिन यही रात एक नई सुबह की प्रस्तावना भी लिख रही थी।
अहंकार का किला ढह चुका था और उसकी जगह प्रेम और पश्चाताप की नींव रखी जा रही थी। आदित्य सिंघानिया ने आज अपनी सबसे बड़ी दौलत खोजी थी, अपनी इंसानियत। अगली सुबह जब उदयपुर के उस सरकारी अस्पताल की टूटी खिड़की से सूरज की पहली किरण अंदर आई, तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। आदित्य सिंघानिया, जो कभी रेशमी बिस्तरों पर भी करवटें बदलता रहता था, वह लोहे की एक कुर्सी पर बैठा सो रहा था। उसका सिर बिस्तर के किनारे टिका हुआ था। उसके कपड़े, जो कभी उसकी शान हुआ करते थे, अब सलवटों से भरे और गंदे थे। लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो पिछले कई सालों से गायब थी। अनन्या की आंखें खुलीं। उसने अपने हाथ पर एक भारीपन महसूस किया। उसने देखा कि आदित्य ने नींद में भी उसका हाथ कसकर पकड़ रखा है, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने पकड़ ढीली की तो वह फिर से ओझल हो जाएगी। अनन्या ने अपना हाथ खींचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे उस पकड़ में अधिकार नहीं, बल्कि एक सुरक्षा और अपनापन महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद आदित्य की नींद खुली। उसने हड़बड़ाकर सिर उठाया और सीधे अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में लाल डोरे थे और चेहरे पर थकान। लेकिन अनन्या को होश में देखकर उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत पूछा कि तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या दर्द हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? उसके सवालों की झड़ी में एक बच्चे जैसी व्याकुलता थी। अनन्या ने उसे शांत रहने का इशारा किया और पानी मांगा। आदित्य ने तुरंत पास रखे जग से पानी निकाला और अपने हाथों से उसे पिलाया। यह वही आदित्य था जो कभी अपने हाथ से पानी का गिलास उठाना भी अपनी शान के खिलाफ समझता था। अनन्या उसे विस्मय से देख रही थी। यह बदलाव इतना गहरा और अचानक था कि उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। दोपहर होते होते अनन्या की हालत में काफी सुधार आ गया था। डॉक्टर ने कहा कि खतरा टल गया है, लेकिन उसे पूर्ण विश्राम और अच्छे पोषण की जरूरत है। डिस्चार्ज की कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए जब आदित्य काउंटर पर गया, तो उसने अपनी वही ब्लैक क्रेडिट कार्ड निकाली जिससे वह दुनिया खरीद सकता था। लेकिन फिर वह रुका। उसने कार्ड वापस रखा और अपनी जेब से कुछ नकदी निकाली। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसका अर्थ गहरा था। वह अब अनन्या की सेहत को खरीदना नहीं चाहता था, बल्कि उसकी सेवा करना चाहता था। उसने अस्पताल के स्टाफ को धन्यवाद दिया, न कि आदेश, जो उसके पुराने व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। अस्पताल से बाहर निकलते समय अनन्या ने सोचा कि आदित्य उसे किसी बड़े होटल में ले जाएगा, लेकिन आदित्य ने गाड़ी सीधे उसके उसी छोटे और पुराने घर की तरफ मोड़ दी। अनन्या ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आदित्य ने गाड़ी रोकते हुए कहा कि मैं जानता हूं तुम्हें महलों से नफरत है और होटलों से घुटन होती है। तुम्हें सुकून अपने घर में मिलता है, इसलिए हम वहीं जाएंगे। जब वे घर पहुंचे तो आदित्य ने अनन्या को सीढ़ियां चढ़ने नहीं दी। उसने उसे गोद में उठा लिया और कमरे तक ले गया। कमरे में पहुंचकर उसने अनन्या को बिस्तर पर लिटाया और खुद सफाई में जुट गया। उसने बिखरा हुआ सामान समेटा, फर्श साफ किया और खिड़कियां खोल दी ताकि ताजी हवा आ सके। शाम को आदित्य ने अनन्या के लिए खिचड़ी बनाई। उसने कभी रसोई में कदम नहीं रखा था, इसलिए उसके हाथ कई जगह जल गए थे और पसीना बह रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वह थाली लेकर अनन्या के पास आया, तो अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा कि आदित्य, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्या यह कोई नया नाटक है या कोई नई चाल? आदित्य ने थाली नीचे रखी और जमीन पर बैठ गया। उसने अनन्या की आंखों में देखा और कहा कि यह नाटक नहीं है अनन्या, यह प्रायश्चित है। कल रात जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा अहंकार मेरे बच्चे और मेरी पत्नी की जान ले सकता था। मैंने दौलत कमाने में इतना समय लगा दिया कि इंसान बनना भूल गया। आदित्य ने अपनी जेब से वह मखमली डिब्बा निकाला जिसमें $10 मिलियन के हीरे थे। उसने उस डिब्बे को खोला नहीं,
बल्कि उसे एक तरफ रख दिया। उसने कहा कि मैं आज सुबह जौहरी के पास गया था, लेकिन बेचने नहीं, बल्कि एक सौदा करने। मैं इन हीरों को बेचकर उदयपुर में एक ट्रस्ट बना रहा हूं। यह ट्रस्ट उन महिलाओं की मदद करेगा जो गर्भावस्था में अकेली हैं, जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं या जिन्हें उनके परिवारों ने त्याग दिया है। यह पैसा जो मैं तुम्हें खरीदने के लिए लाया था, अब यह उन माताओं की जान बचाएगा जो तुम्हारी तरह संघर्ष कर रही हैं। यह मेरा प्रायश्चित है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बड़े होकर यह जाने कि उसके पिता ने उसकी मां का सौदा किया था, बल्कि मैं चाहता हूं कि वह जाने कि उसके पिता ने अपनी गलती सुधारी थी। अनन्या सुन रही थी और उसका दिल पिघल रहा था। वह जानती थी कि आदित्य के लिए अपने पैसे को इस तरह दान करना कितना बड़ा कदम है। उसने पूछा कि तो अब तुम क्या करोगे? क्या वापस मुंबई जाओगे? आदित्य ने सिर हिलाया और कहा कि नहीं, मेरा घर वहां है जहां मेरा परिवार है। मुंबई में मेरे पास मकान है, लेकिन घर नहीं है। मैंने अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स को बता दिया है कि मैं अनिश्चितकालीन छुट्टी पर हूं। मैंने यहीं पास में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया है। मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। अनन्या, मैं बस अपने बच्चे का पिता बनने का हक मांग रहा हूं। मुझे उसे महसूस करने दो, उसकी धड़कन सुनने दो। मुझे तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जाने दो। अगले कुछ हफ्तों में उदयपुर के उस मोहल्ले ने एक अजीब नजारा देखा। एक अरबपति आदमी जो हमेशा सूट बूट में रहता था, अब साधारण सूती कुर्ते और पायजामे में सब्जी मंडी में सब्जी खरीदता दिखाई देता। वह अनन्या के घर का राशन लाता, उसकी दवाइयां समय पर देता और शाम को उसे झील के किनारे सैर कराने ले जाता। आदित्य ने अपना लैपटॉप वहीं सेट कर लिया था और वह वहीं से अपना काम करता। लेकिन जैसे ही अनन्या को उसकी जरूरत होती, वह सब कुछ छोड़ देता। मोहल्ले वाले जो पहले उसे शक की निगाह से देखते थे, अब उसका आदर करने लगे थे। वे देख रहे थे कि कैसे एक आदमी अपने प्रेम और अपने परिवार के लिए बदल रहा है। एक शाम जब वे पिछोला झील के किनारे बैठे थे, सूरज डूब रहा था और पानी पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और माहौल में एक रूहानी शांति थी। अनन्या का 8वां महीना शुरू हो चुका था। आदित्य उसके पैरों की मालिश कर रहा था, क्योंकि सूजन के कारण उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। अनन्या ने उसे देखा और कहा कि आदित्य, तुम्हें याद है हमारी शादी के बाद मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मुझे हीरे नहीं, तुम्हारा वक्त चाहिए, तुमने तब हंसकर टाल दिया था। आज जब तुम्हारे पास हीरे नहीं है, तो तुम मुझे अपना सारा वक्त दे रहे हो। मुझे आज वह आदित्य मिल गया है जिसे मैंने हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था। आदित्य रुका और उसने अनन्या का हाथ थाम लिया। उसने कहा कि मैं बहुत देर से समझा अनन्या, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने सब कुछ खोकर तुम्हें पा लिया। जब मैं मुंबई में था तो मुझे लगता था कि मैं दुनिया का राजा हूं, लेकिन असल में मैं एक भिखारी था जिसे खुशियों का पता नहीं था। यहां इस छोटे से शहर में, तुम्हारी मुस्कान में और आने वाले बच्चे की आहट में मुझे जो सुकून मिला है, वह मेरी सारी संपत्ति से ज्यादा कीमती है। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला। वह तलाक का रद्दीकरण पत्र था। उसने कहा कि मैंने तलाक की अर्जी वापस ले ली है, लेकिन मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा। तुम जब चाहो, जैसे चाहो फैसला ले सकती हो। तुम आजाद हो। अनन्या ने उस कागज को लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें हवा में उड़ा दिया। कागज के वे टुकड़े झील के पानी में गिरकर तैरने लगे। उसने आदित्य के कंधे पर सिर रखा और कहा कि हमें किसी कागज की जरूरत नहीं है आदित्य, न जुड़ने के लिए और न अलग होने के लिए। हमारा रिश्ता अब उन सामाजिक बंधनों से ऊपर उठ चुका है। तुमने अपने कर्मों से मेरा विश्वास फिर से जीता है। मैं वापस मुंबई जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। हम वहां सिंघानिया हवेली के नियमों से नहीं, बल्कि अपने बनाए नियमों से रहेंगे। वहां प्यार होगा, सम्मान होगा और एक दूसरे के लिए वक्त होगा।
क्या तुम उस घर को एक घर बनाने के लिए तैयार हो? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। उसने अनन्या को गले लगा लिया और कहा कि मैं वादा करता हूं, मैं उस हवेली की इंट इंट बदल दूंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तभी अनन्या के पेट में बच्चे ने जोर से लात मारी, जैसे वह भी अपने माता पिता के इस मिलन पर अपनी मुहर लगा रहा हो। दोनों हंस पड़े। वह हंसी बहुत पवित्र थी, उसमें पुराने गिले शिकवे धुल चुके थे। उस शाम डूबते सूरज की गवाही में दो टूटे हुए दिल फिर से एक हो गए, लेकिन इस बार यह जुड़ाव सोने की जंजीरों से नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम के धागे से हुआ था। समय बीतता गया। अनन्या ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। जिस दिन बच्चे का नामकरण था, उदयपुर के उस ट्रस्ट द्वारा मदद की गई। सैकड़ों महिलाएं आशीर्वाद देने आईं। सावित्री देवी भी वहां आईं, लेकिन इस बार उनका सिर झुका हुआ था। उन्होंने अपने पोते को गोद में लिया और अनन्या के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उन्हें रोक लिया और गले लगा लिया। आदित्य ने बच्चे का नाम विश्वास रखा, क्योंकि यह बच्चा उस विश्वास का प्रतीक था जो लगभग टूट चुका था, लेकिन फिर से जुड़ गया। आदित्य ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि उसका बेटा वारिस जरूर है, लेकिन दौलत का नहीं, बल्कि उन मूल्यों का जो उसकी मां ने उसे दिए हैं। कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ हुआ। आदित्य और अनन्या मुंबई वापस तो गए, लेकिन वे अब बदल चुके थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को सादगी से जीना शुरू किया। आदित्य ने अपनी कंपनी में कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई नई नीतियां लागू की और वह हर शाम 6 बजे घर पहुंच जाता। वे अक्सर छुट्टियों में उदयपुर आते, उसी छोटे घर में रुकते और उन गलियों में घूमते जहां उनके प्यार का पुनर्जन्म हुआ था। हीरो की वह चमक अब फीकी पड़ चुकी थी, क्योंकि उनके जीवन में अब खुशियों की असली रोशनी थी। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है, अहंकार का त्याग मांगता है और सबसे बढ़कर माफ करने की ताकत मांगता है। और इस तरह आंसुओं के खारे पानी से सींचा गया उनका रिश्ता दुनिया के सबसे नायाब हीरे से भी ज्यादा मजबूत और चमकदार बन गया।